नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम साहू। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जगदलपुर शहर में बीते एक सप्ताह से कारों के कांच तोड़ने वाला गिरोह सक्रिय, शहरवासियों में अब दहशत का माहौल। बोधघाट थाना अंतर्गत 2 फर्जी पत्रकारों के द्वारा पंचायत और अन्य विभागों से विज्ञापन के नाम पर वसूली करने के मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। फूलों की खेती करने वाले किसान और व्यवसाय से जुड़े लोगों में निराशा। बकावंड ब्लॉक के जयबेल गांव में ग्रामीणों को अपने ही जमीन से बेदखल करने का मामला सामने आया। अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर शहर में बीते एक सप्ताह से कारों के कांच तोड़ने वाला गिरोह सक्रिय है, जो मनोरंजन के लिए कार के कांच तोड़ रहे हैं, जिससे शहर वासियों में अब दहशत का माहौल है और पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने जिला प्रशासन ने शाम 5 बजे के बाद लॉकडाउन लगा रखा है और लोगों को बिना काम बाहर निकलना प्रतिबंधित है, जिसका फायदा कुछ असामाजिक तत्व अपने मनोरंजन के लिए उठा रहे हैं और घरों के बाहर खड़ी कारों के कांच तोड़कर फरार हो रहे हैं। ऐसा एक कार के साथ नहीं, बल्कि बीते एक सप्ताह में दर्जन से अधिक कारों का कांच ये बदमाश तोड़ चुके हैं। सीएसपी हेमसागर सिदार ने बताया कि मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है और घटनास्थल और आसपास में लगे सभी सीसीटीवी के फुटेज मंगाए गए हैं। साथ ही कहा कि जिस पर भी संदेह हो रहा है उनसे पूछताछ की जा रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। लेकिन लगातार शहर में कारों के कांच तोड़ने के मामलों से शहरवासी घरों के बाहर कार खड़ी करने में डर रहे हैं। आज रात में जो है शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जो है कुछ व्यक्तियों के द्वारा 4 पहिया वाहनों के कांच तोड़े जाने के संबंध में जो है सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं और इस सूचनाओं के आधार पर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जो है पुलिस बल जो है तैनात किया गया है, मुखबिर तैनात किए गए हैं और आसपास के जो भी क्षेत्र हैं उनमें सीसीटीवी कैमरे को जो है चेक किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो है शहर के जो जिन क्षेत्रों पर कांच फूटने की जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, यहाँ पर साइबर सेल की टीम भी जो है संबंधित एरिया के जो मोबाइल टावर जो हैं उनके डंप पर लगे हुए हैं और इस पर जो है अभी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। शीघ्र ही इस मामले पर जो है ना कुछ अपडेट होगा और अभी जो है पूरी टीम जो है इस पर मुस्तैदी से तैनात है। बस्तर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब बस्तर कलेक्टर और निगम आयुक्त ने खुद लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी उठा ली है। एक ओर जहां बस्तर कलेक्टर रजत बंसल दीवारों पर जागरूकता संदेश लिखते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल अपने वाहन में माइक और साउंड बॉक्स लेकर शहर के हर चौक चौराहे समेत चौपाटी पर नियमों का पालन करने की अपील स्वयं कर रहे हैं। दरअसल बस्तर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और फिलहाल नवरात्रि समेत बस्तर का मुख्य त्योहार बस्तर दशहरा चल रहा है। ऐसे में नियमों की लापरवाही करने पर कोरोना के फैलने का खतरा ज्यादा बढ़ गया है, जिसको देखते हुए आम जनता के बीच जिले के वरिष्ठ अधिकारी खुद जागरूकता संदेश फैला रहे हैं। साथ ही कोरोना से बचने सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग और अन्य नियमों का पालन करने की अपील जनता से कर रहे हैं, जिसका असर भी अब शहर में देखने को मिल रहा है और ज्यादातर लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं। कोरोना में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो अभी केंद्र शासन और राज्य सरकार की तरफ से जो अभी आया हुआ है, उसमें 3 चीज़ों पर महत्वपूर्ण मतलब उसमें ज़्यादा जोर देने के लिए हम निगम प्रशासन की तरफ से जो हमारी जो 48 वार्ड की गाड़ियाँ होती है उसमें सुबह जो निकलते हैं उन लोग कचरा उठाने के लिए, तो उसमें भी बहुत सारा जो मैसेज है कलेक्टर सर का और आईसी मटेरियल है, मुनादी वगैरह करा रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग जैसे शाम को 5 बजे दुकानों को बंद कराने जाते हैं या सुबह बाज़ार व्यवस्था के लिए निकलते हैं, तो लोग जो है मॉर्निंग वॉक या चाय की दुकान आगे पीछे कहीं पर चलते रहते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि प्रशासन के लोग सुबह शाम नहीं आते हैं ज़्यादा, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं और पालन कम करते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए स्पेशली सुबह शाम जब मैं खुद स्वयं निकलता हूँ अपनी गाड़ी से, तो उस समय लोगों को माइक जो हमारी गाड़ी में लगी है उसके माध्यम से हम अपील करते हैं और लोगों को समझाते हैं कि भाई आप इस समय अगर रिलैक्स हो जाएंगे तो जो दिन भर आपने मेहनत की है मास्क पहन के, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो इसलिए हम खुद ही भी और बाकी जो हमारी 10 मोबाइल टीम है वो लगातार चालानी कार्रवाई कर रही है, लोगों को समझाइश दे रही है। 7 स्थायी टीम है जो कि बॉर्डर में है, शहर के जो लोगों को आ रहे हैं उनको मास्क के बारे में बता रहे हैं।
बोधघाट थाना अंतर्गत 2 फर्जी पत्रकारों के द्वारा पंचायत और अन्य विभागों से विज्ञापन के नाम पर वसूली करने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से नकली रसीद बुक, शील और प्रिंटर भी बरामद किया गया है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए शहर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने बताया। मामला थाना बोधघाट अंतर्गत है, जहां फर्जी पत्रकार बनकर पंचायत और विभागों से रुपये पैसे वसूली के संबंध में जो है स्थानीय लोगों के द्वारा शिकायत दिया गया था और इस शिकायत तस्दीक के पश्चात जो है पाया गया कि इंडिया टीवी और आज तक नाम के नेशनल चैनल के नाम से जो है कुछ लोगों के द्वारा जो है फर्जी बिल बुक बनाकर, फर्जी आईडी कार्ड बनाकर जो है पंचायत के विभाग और दूसरे क्षेत्रों में जो है रुपये पैसे की उगाही की जा रही है। और इस संबंध में नीलांबर सेठिया निवासी बकावंड और शेख मुखिम कुम्हारपाड़ा निवासी के विरुद्ध जो है बोधघाट में धारा 420, 467, 68, 71 और 419 एवं 120 भी भारतीय दंड संहिता 63 कॉपीराइट एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। और इस मामले में जो दोनों आरोपी हैं नीलांबर सेठिया, शेख मुखिम, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों ने अपना आपराधिक जुर्म स्वीकार कर लिया है। इसके अतिरिक्त आरोपियों के कब्जे से जो है 9 रसीद बुक जो अलग अलग ब्लॉक में जो है पंचायतों के नाम से बिल बांटा गया है वो, इसके अतिरिक्त नकली रबर सील स्टाम्प और जो प्रिंटर है वो प्रिंटर और फर्जी आईडी कार्ड ये सब बरामद किया हुआ है। और अभी इस मामले में जो है दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है और अभी यह मामला थाना बोधघाट अंतर्गत जो है विवेचनाधीन है और इसमें अभी आगे आने वाले और तथ्यों के हिसाब से जो है और जो भी संलिप्त हैं उन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इस वर्ष नवरात्रि और दशहरा महापर्व में फूलों की मांग घटने से फूलों की खेती करने वाले किसान और व्यवसाय से जुड़े लोगों को निराशा है। शासन प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मंदिरों में फूल और प्रसाद चढ़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इससे भी नवरात्रि और दशहरा के इंतजार में बैठे व्यवसायियों की आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ा गई है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते सभी व्यवसाय प्रभावित हुए हैं। इसी क्रम में फूलों की खेती करने वाले किसान और व्यवसाय करने वाले व्यवसायी को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिवर्ष दशहरा और नवरात्रि के समय फूलों की मांग काफी संख्या में होती है, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते फूलों की मांग बहुत कम हो गई है। शासन प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मंदिरों में फूल और प्रसाद चढ़ाने की अनुमति नहीं दिए जाने के इस व्यवसाय से जुड़े लोग दुखी है। फूल और नारियल का व्यवसाय करने वाली महिला ने बताया। नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती शशि साहू है। अच्छा, ये कब से फूल का व्यवसाय कर रहे हैं? 20-21 साल हो गए। इस वर्ष कैसा है आपका व्यवसाय? इस वर्ष के जब से लॉकडाउन हुआ तब से वही हाल है। इस बार भी नवरात्रि, चैत नवरात्रि तो 2.5 महीना ऐसी लॉकडाउन था तो घर ही में थे। लॉकडाउन खुला फिर भी बैठ रहे थे तो साग भाजी कितना निकल रहा था, 2-4 नारियल बिक रहे थे। इस बार भी नवरात्रि में ऐसे नहीं कहा गया था कि लॉकडाउन होगा, लेकिन अभी भी धंधा पानी नहीं है तो 2-4 नारियल बेच रहे हैं, बैठे हैं। पब्लिक ही नहीं आ रहे हैं, घुसने नहीं दे रहे हैं अंदर, बाहर से हाथ जोड़ जोड़ के जा रहे हैं। नारियल फूल नहीं चढ़ा रहे हैं। 1 जिसका श्रद्धा है उन्हें जाके बाहर में चौखट पास रख दे रहे हैं नारियल फूल। पिछले वर्ष नवरात्रि में कैसा था आपका व्यवसाय? पिछले वर्ष रहा नवरात्रि में सबका रहा धंधा पानी, इस बार किसी का नहीं है। यही कारण है कि इस वर्ष कुछ किसानों ने भी परिस्थिति को भांपते हुए फूलों की खेती नहीं की है। केवल खेतों की मेड़ पर ही कुछ फूल के पौधे लगाए थे, लेकिन उनसे उत्पादन होने वाले फूल को बेचने के लिए भी परेशानी हो रही है। आइए फूलों की खेती करने वाले किसान से सुनते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा काम पानी जी, आप फूलों की खेती करते हैं? 2-3 साल से कर रहा हूँ खेती। इस वर्ष आपने फूलों की खेती नहीं की, क्या कारण था? क्या है, कोरोना काल कारण नहीं कर पाए और ऐसा जो फूल भी है बिक भी नहीं रहा है और बिक भी रहा है तो 20-25 से वो कब डिमांड भी नहीं है। अच्छा, पिछले वर्ष आपने कितने फूल बेचे थे? पिछले साल मैं कम 20-25 हज़ार बेचा था। अच्छा, कितने एकड़ में फूल लगाते थे आप? 1 एकड़ में लगाता था गेंदा का फूल, तो नामधारी का हाईब्रिड का लगाता था और उसी से मेरा अपना घर का खर्चा भी चलता था। इस वर्ष थोड़ी सी मुश्किल जा रही होगी। क्या है कि कोरोना काल में मंदिर फाटक सब बंद है, इसलिए सवाल भी नहीं है, इसलिए क्या है तो हम लोग खेती का कम करते हैं।
तो उसे बिक्री भी नहीं, लोग ले जा रहे हैं मार्केट में, घूम रहे हैं, हम भाई लोग ले नहीं रहे हैं, मंदिर फाटक बंद है, क्या करेंगे लेके, बिक्री नहीं है फूल। फूलों की मांग घटने से निश्चित ही फूलों की खेती करने वाले किसान परेशान है, लेकिन अभी उनकी उम्मीद आने वाली दिवाली पर्व पर टिकी हुई है। उनका मानना है कि दीपावली में लोग अपने घरों को सजाने के लिए निश्चित ही फूलों की खरीदी करेंगे। फूलों की खेती करने वाले किसान और व्यवसायियों का व्यवसाय दीपावली में कितना बढ़ेगा, यह तो आने वाले वक्त ही बताएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपसे फिर होगी मुलाकात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। बस्तर दशहरा में लोगों की काफी संख्या में भीड़ एकत्रित होती है। जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से प्रयास किया गया है कि सभी विधान में कम से कम संख्या में लोग शामिल हों, ताकि बस्तर को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाया जा सके। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ ही जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बस्तर दशहरा महापर्व में विभिन्न विधान संपन्न किए जाते हैं, जिसके लिए काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। कोरोना संक्रमण से बस्तर को बचाने के लिए जिला प्रशासन गंभीरता से प्रयास कर रही है, जिसके चलते विभिन्न आयोजन स्थलों पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविड-19 जांच के साथ ही दशहरा पर्व में सम्मिलित होने के लिए पहुंचने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी स्वास्थ्य दलों को नियुक्त किया गया है। सभी स्वास्थ्य दल भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य दल प्रभारी आत्माराम जोशी ने पूरी जानकारी दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आत्माराम जोशी, मैं RHO हूँ, है ना, CSC नानपुर। यहाँ क्या व्यवस्था की गई है? यहाँ व्यवस्था की गई है कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी दशहरा पर्व मनाना है। जो यहाँ आएंगे दशहरा देखने के लिए, उनके लिए बुखार, सर्दी, खांसी, उल्टी, दस्त और दर्द, किसी प्रकार का चोट लगेगा तो उसके लिए दवाई, औषधि, ये सब वितरण की जाएगी। यही सुविधा यहाँ किया गया है। इसी तरह नवरात्रि के दौरान दंतेश्वरी मंदिर में मां के दर्शन के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश कर मां का दर्शन कर निकलने की व्यवस्था की गई है, लेकिन श्रद्धालु मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करने में समय लगाने लगे, जिसके चलते यह आभास हो गया कि मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रवेश देने से व्यवस्था चरमरा जा सकती है और कोरोना वायरस खतरा काफी बढ़ सकता है। इसीलिए श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है, लेकिन रास्ते से दर्शन करने की सुविधा का लाभ श्रद्धालु ले रहे हैं। इस दौरान कोरोना संक्रमण न बढ़े, इसका ध्यान रखते हुए SDM SR मरकाम भी सतत निरीक्षण कर रहे हैं और तैनात पुलिस के जवानों को दिशा निर्देश भी समय समय पर दे रहे हैं। शासन प्रशासन के सतत प्रयास से उम्मीद है दशहरा महापर्व के दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने में सफलता मिलेगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर जिले के बकावंड ब्लॉक के जैबेल गांव में ग्रामीणों को अपने ही जमीन से बेदखल करने का मामला सामने आया है। नए पंचायत भवन बनाने के नाम पर गांव के सरपंच, उप सरपंच और सचिव द्वारा 40 सालों से उस जमीन पर काबिज ग्रामीणों को बेदखल किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा कोर्ट से स्टे लगाने के बावजूद सरपंच, उप सरपंच गुंडागर्दी कर ग्रामीणों के जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों द्वारा शासन प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद उन्हें किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल रही है। ऐसे में ग्रामीणों ने भूपेश सरकार से मदद की गुहार लगाई है।
मामला जयबेल गांव का है, जहां 1 साल पूर्व जयबेल गांव को विभाजित कर 2 पंचायत में बांटा गया है। जयबेल गांव 2 में नया पंचायत भवन बनाया जाना है और इसके लिए गांव में पर्याप्त सरकारी जमीन भी है। बावजूद इसके सरपंच, उप सरपंच और सचिव दादागिरी कर 1.5 एकड़ जमीन में सालों से निवासरत हैं। ग्रामीणों को बेदखल करने में तुले हुए हैं। पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि वे 40 साल से उस जगह पर रह रहे हैं और उन्होंने 30 साल के पट्टे के लिए कई साल पहले अप्लाई किया है और उन्होंने इंदिरा आवास योजना के तहत घर भी बना लिया है। साथ ही बोर करवाने के साथ बाउंड्री वॉल भी बना लिए हैं। लेकिन अब कुछ महीनों से जबरन सरपंच, उप सरपंच शासन का धौंस दिखाकर उनकी जमीन हड़पने और उसी जगह पर पंचायत भवन बनाने के नाम पर उन्हें बेदखल करने में तुले हुए हैं और तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि साजिश के तहत सरपंच और उप सरपंच द्वारा उनकी जमीन जबरन हड़पने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और अगले 9 नवंबर तक कोर्ट में स्टे लगाया है। बावजूद इसके उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और कोर्ट के आदेश को भी ठेंगा दिखाया जा रहा है। सर, ये ज़मीन हम लोग 80 से 100 साल लगभग काबिज पे रह रहे थे। तो यहाँ पर पहले एक घर था जो हाल ही में टूट के एक प्रधानमंत्री आवास वाला योजना वाला ये घर बनाए। फिर भाड़ा लगा था, बोरवेल भी खुदवाए। तो हाल ही में पंचायत अलग हो गया। तो इन लोग क्या कर रहे हैं, हमारा पंचायत है, ये ज़मीन हमारे साइड फंस चुका है, हम इसमें हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा करके दादागिरी करके इन लोग डराना चाहते हैं। हम लोग ना इसको 4 सितंबर के आसपास स्टे लगवाया था। तो सुनवाई लगातार चल ही रहा था। तो 3 पेशी वैसी बढ़ चुका था। तो जैसे 28 सितंबर को ख़त्म हो गया, उसके बाद डेट ऑटोमेटिक बढ़ गया डेट। सर, हम लोग तो स्टे लगवाए थे, लेकिन पेशी हुआ दो बार बीच में। उसके बाद ना कमिश्नर कोर्ट में कोरोना काल के कारण वो स्थगित हो गया, कोर्ट ही बंद हो गया। तो पेशी का डेट 15 अक्टूबर से 9 नवंबर गया अगला सुनवाई। लेकिन अभी सुनवाई फाइनल हुआ नहीं है। तो इन लोग मनमानी कर रहे हैं अपना से, खुद डरा धमका कर रहे हैं हम लोग को। हम लोग का मतलब पंचायत हम लोग का है, पंचायती राज व्यवस्था में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, भगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जी, कांग्रेस तो बोले थे कि 30 साल में जिनको जो 30 साल जिनका कब्जा हुआ है ना, उनको पट्टा देने का अधिकार है। वैसे वो कांग्रेस बोली थी, कांग्रेस सरकार ने। लेकिन वैसा यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। सरकारी जमीन छीन रही है सर। वैसे तो हम लोग 60-70 साल से काबिज हैं, कृषि काश्त कर रहे हैं। पूरा पंचायती टैक्स जो भी है, सारी बोड़ी जो भी टैक्स है सबको पटाते हैं और तहसील में भी पटाए हैं 2-3 बार से। बोर खुदवाए हैं, बाउंड्री है। बोर खुदाते टाइम कोई कुछ नहीं बोले, तो बाउंड्री बनाते टाइम कोई कुछ नहीं बोले। घर बनाए तब कोई टांग नहीं लड़ाए, तो अब क्यों लड़ा रहे हैं? सर, हम लोग हमारे पास ना, हम बाढ़ पीड़ित एरिया में रहते हैं, हमारे पास ज़मीन नहीं इसके अलावा। तो घर बनाने के लिए हमको ज़मीन चाहिए। हम 6 भाई हैं, तो ज़मीन तो चाहिए ना सर। हमारे पास खेत है थोड़ा बहुत, लेकिन खेत में तो नहीं बना सकते। इसलिए हमारा ये मांग है कि ये ज़मीन हमें दिलवाया जाए। सर, हमको कांग्रेस से ये चाहिए कि हमें पट्टा दिए तो चाहिए। पूरा इतना राजनीतिक कर रहे हैं, तोड़ देंगे, घर को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे वाला शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? इतना जगह गुहार लगाए, कमिश्नर, कलेक्टर सबके पास गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इधर गांव के सरपंच का कहना है कि चूंकि गांव में नया पंचायत भवन बनाया जाना है और वह जमीन सरकार की है, इसीलिए उसी जमीन पर नया पंचायत भवन बनाने की तैयारी की जा रही है। वहीं उन्होंने कोर्ट के आदेश को भी ठेंगा दिखाते हुए सरपंच ने प्रशासनीय अधिकारियों का हवाला देते हुए जल्द ही नया पंचायत भवन बनाने के आदेश मिलने की बात कही, जिसके लिए निर्माण कार्य भी शुरू करने की बात कही है। क्या पता, लेकिन सरकारी भूमि है, हम कहीं भी बना सकते हैं सरकारी भूमि में। कांग्रेस तो बोला था 75 साल से जो कब्जा किया है उसका पट्टा मिलेगा। हाँ, उसके बाद हम दिखाओ तुम्हारा कब्जा किए हो तो पट्टा उठा, हम छोड़ देंगे। 75 साल का वो उसको दिखाओ, बोले प्रूफ नहीं दिखाए। नहीं, हम लोग वहाँ कमिश्नर से गए, वहाँ आदेश दे दिए तुम लोग जाओ बनाओ। तहसीलदार लोग क्यों बंद किए हो, चालू करो, बोले हम चालू किए। इधर इस पूरे मामले में बस्तर कलेक्टर रजत बंसल का कहना है कि निजी जमीन पर कब्जा करने की शिकायत पीड़ित ग्रामीणों द्वारा उनको मिली है और इसकी जांच के लिए संबंधित एसडीएम को सूचित किया गया है। एसडीएम द्वारा मौका स्थल का निरीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करने की बात कलेक्टर ने कही है। जयबेल पंचायत भवन के निर्माण के संबंध में कुछ जमीन विवाद सामने आया है, उसमें किसी की निजी भूमि तथ्याकथित बता रहे हैं, तो उसको लेकर के एसडीएम को सूचित किया गया है। उनके द्वारा मौका स्थल निरीक्षण करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि एक तरफ राज्य सरकार उस जमीन पर काबिज लोगों को पट्टा देने की घोषणा की है और इसके लिए शासन ने
पट्टा देने का काम शुरू भी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ बस्तर में 40 सालों से काबिज लोगों को घर बनाने के बाद पट्टे के लिए घुमाए जाने के साथ ही अब दादागिरी कर शासन का धौंस दिखाते हुए उनकी ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है। बस्तर की बात, जगदलपुर। शासन प्रशासन द्वारा कला और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन बस्तर में विगत 25 वर्षों से संचालित आकृति संस्था को संचालित करने के लिए अब तक जगह उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि इस संस्था के द्वारा बस्तर क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं को चित्रकला एवं साहित्य के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया गया है। इस संबंध में आकृति संस्था के संस्थापक और संचालक 90 वर्षीय प्रतिष्ठित चित्रकार बंसीलाल विश्वकर्मा ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, संस्था का क्या उद्देश्य था और इसकी स्थापना कब हुई थी? आकृति संस्था का उद्देश्य ये था कि कला और साहित्य को लेकर के हम चल रहे थे आकृति संस्था की ओर से, जिसमें कला और साहित्य का विकास हो, और इसके लिए हमको असिस्टेंट डायरेक्टर के ओर से पुराने लाइब्रेरी का एक कमरा और उसका जो उसके साथ लगा हुआ जो गैरेज है वो हमको दिया गया था, और हमने उसको साफ़ सफाई कर, हालांकि वो जर्जर हालत में थी, हमने उसको बहुत परिश्रम करके बहुत पैसे खर्च करके और उसको हमने एक रहने लायक बनाया, और वहाँ हम संस्था चला रहे थे और संस्था अच्छी तरह चल रही थी। और तब से लेकर के आज तक से कम से कम 22-23 साल में वो काफ़ी आगे बढ़ चुका था। यहाँ के हजारों बच्चे यहाँ से प्रशिक्षित होकर निकले कला के अंदर में, और कई तो प्रतिष्ठित कलाकार भी हो गए राज्य क्या कहते हैं प्रदेश और देश की तरफ से। इसमें से कई बच्चे राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं आज। इस प्रकार से हमने उनका भविष्य बनाया और हजारों कलाकार प्रशिक्षित होकर निकले यहाँ से। जी, बस्तर की कला को, संस्कृति को बचाए रखने के लिए शासन प्रशासन द्वारा बहुत प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? अब इस संबंध में तो इसके विकास के लिए हमने बहुत प्रयास किया था, कला और संस्कृति का विकास हो बोल करके। उसमें साहित्यकार लोग भी हैं, उनके लिए किसी प्रकार का इंतजाम नहीं किया गया, इसलिए हमने इसको प्रयास किया गया कि भाई किसी प्रकार से हमको एक स्थान मिले जहाँ कि हम लोग एकजुट होकर के अपनी कला और साहित्य का हम प्रचार कर सकें और हम अभ्यास कर सकें। लेकिन इसमें हम शायद सफल नहीं पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि सरकार हमको सहयोग नहीं कर रही इसके बारे में। हमने बहुत प्रयास किया इसके लिए, लेकिन हम सरकार से इस बारे में हम मतलब सरकार से आप किस तरह की मदद चाहते हैं? सरकार की तरफ से हम ये मदद चाहते हैं कि भाई हमको एक स्थान दिया जाए जहाँ कि हम अपना प्रैक्टिस कर सकें, जैसे कि ड्रामा है, नृत्य है, गायन है, वादन है, इस प्रकार की कला कोई अच्छा स्थान हो जहाँ कि वो लोग प्रयास कर सकें, जहाँ हमारी गोष्ठियाँ हो, जहाँ हमारा सम्मेलन हो। लेकिन इस प्रकार का किसी प्रकार का स्थान नहीं है हमारे पास में, इसलिए हम लोगों को क्या है इधर उधर भटकना पड़ता है, और जब भी हमको गोष्ठी वगैरह करनी पड़ती है या कला का प्रदर्शन करना पड़ता है तो यहाँ वहाँ हमको घूमना पड़ता है कोई स्थान में, कहीं किसी के घर में, किसी के आंगन में, इस प्रकार से। लेकिन ये हमेशा उसका कोई स्थायी हल तो है नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार हमको इतनी मदद करे कि भाई हमको कम से कम एक भवन या स्थान हमको दे दिया जाए, हम किसी प्रकार उसमें झोपड़ी वगैरह बना करके अपना काम करेंगे। और इसके लिए बहुत प्रयास किया गया, हम प्रयास किया था इसके लिए और हमको मिला भी था। पुरानी जो लाइब्रेरी है वहाँ हमको स्थान दिया गया था, लेकिन वहाँ कोई बिजनेस या तो व्यापारिक स्थान बनाया गया है। वहाँ पर बहुत से मकान और कमरे बनाए गए हैं खास करके व्यापारियों के लिए, और हमको बोला गया कि हम दूसरी जगह आपको देंगे, और हमको दिया भी गया। लेकिन हमने उसके लिए उसको मेंटेन करने के लिए उसकी और उसको अच्छा बनाने के लिए हमने बिजली वगैरह की सबकी व्यवस्था की। 50-60 हज़ार रुपये खर्च करके
हमने उसमें बनाया, लेकिन अचानक ये 13 तारीख को अगस्त को कमिश्नर साहब ने हमको बिना बताए उसका ताला तोड़ दिए, और तब से हम परेशान हैं कि हम क्या करें, हम कहाँ पे जाएं। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जगदलपुर शहर में बीते एक सप्ताह से कारों के कांच तोड़ने वाला गिरोह सक्रिय, शहरवासियों में अब दहशत का माहौल। बोधघाट थाना अंतर्गत 2 फर्जी पत्रकारों के द्वारा पंचायत और अन्य विभागों से विज्ञापन के नाम पर वसूली करने के मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। फूलों की खेती करने वाले किसान और व्यवसाय से जुड़े लोगों में निराशा। बकावंड ब्लॉक के जयबेल गांव में ग्रामीणों को अपने ही जमीन से बेदखल करने का मामला सामने आया। बस्तर की बात में फिर होगी आपसे जल्द ही मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।